काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के भागेगी। जिंदगी को बदलने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना होता। पढ़ो, नौकरी पाओ और शादी करो। चाय पीना बंद कर दो कि आज पढ़ के किसी की नौकरी नहीं लगेगी। इसको बेवकूफी का नशा है, सुनना ही नहीं किसी की। हमसे सीखो और अपना विकास करो। एजुकेशन की सिस्टम जो भारत में खराब हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि एजुकेशन को लर्निंग के बजाय सिर्फ अर्निंग का माध्यम मान लिया गया। एजुकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ए ह्यूमन लाइफ। जानवर में, पशु में और इंसान में फर्क क्या है? पशु शेर पैदा हुआ, शेर होकर ही मरेगा। कुत्ता पैदा हुआ है, कुत्ता होकर ही मरेगा। लेकिन इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग, उसके पास दो ऑप्शन है। एक अपलिफ्टमेंट का और एक डाउनफॉल का। और इस अपलिफ्टमेंट में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी? एजुकेशन की। अब हमारा बच्चा पढ़ रहा है क्योंकि उसको नौकरी करना है, उसको परसेंटेज लाने हैं, उसका सारा दिमाग परसेंटेज पे लगा हुआ है। रटेगा, यहां सेव करेगा, रटेगा, समझना ही नहीं, उसे सीखना ही नहीं। अब अगर वो सीख के सिर्फ 50% ले आए सिर्फ, तो भी जिंदगी में बहुत सफल हो जाएगा। वो दिमाग खोल रहा है ना। यहां पढ़ाई हो रही है, आप देखो अपने आप को, बहुत सारे लोग, पढ़ाई हो रही है, 10-10 घंटे पढ़ाई हो रही है, लेकिन पढ़ाई कॉन्फिडेंस और उत्साह के बजाय स्ट्रेस देती जा रही है। प्रेशर तो हर आदमी की जिंदगी में आई है। प्रेशर किसकी जिंदगी में? हर आदमी की जिंदगी में। ये जो नई चीज आपको दे रही है पढ़ाई, वो है स्ट्रेस। क्योंकि आप कुछ सीख नहीं रहे हो, आप कुछ समझ नहीं रहे हो, आपके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और मेहनत हो रही है। ये अप्रोच कि आज 50 पेज खत्म कर देना है। 50 पेज खत्म करना बहादुरी नहीं है। 50 पेज को यहां इम्प्रिंट करना। जिंदगी को बदलने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना होता, बहुत छोटा सा, सिर्फ डायरेक्शन बदल लेनी होती है। सिर्फ डायरेक्शन। आपको जाना है श्रीनगर और आप NH7 पकड़े हुए साउथ की तरफ, आप श्रीनगर कभी नहीं पहुंचोगे। चल तो आप रहे ही हो। आप करो भैया हम चल बहुत रहे हैं। हाँ बिल्कुल चल रहे होगे, आप एकदम चल रहे होगे। बोला लेकिन मंजिल नहीं दिखाई पड़ रही है। नहीं दिखाई पड़ेगी, डायरेक्शन गलत है ना। इस जीवन का पूरा खेल डायरेक्शन पे टिका हुआ है। परेशान नहीं होना है, रोना नहीं है, बस डायरेक्शन को चेंज कर लेना है। यही तो पढ़ाई है। मैं बार बार क्यों कहता हूं, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन? द रोल ऑफ एजुकेशन इज टू मेक माइंड अलाइव। वही NCERT तुमने पढ़ी थी, हो सकता है बहुत लोगों ने पढ़ी ना हो। क्या रहे NCERT पढ़ के कोई IAS बनता है? NCERT पढ़ के तुम राजा बनोगे। तुमको अब पता चल रही होगी NCERT की कीमत।
तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अब पता चल रहा होगा कि व्हाट इज एनसीईआरटी। कभी कभी तुम नाराज हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। योग करो, शरीर खोल लो, ध्यान करो, मन खोल लो। महाभारत का एक पात्र है शिखंडी। भीष्म पितामह की मृत्यु उसी की वजह से होती है। शिखंडी योद्धा है पर शक्ति विहीन है, योद्धा है पर शक्ति विहीन है। दुर्योधन योद्धा है, दिमाग खराब है। सुनना ही नहीं किसी की, सुनना ही नहीं किसी की, सुनना ही नहीं। पितामह मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, पितामह पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार तुमको बोला कि मेजॉरिटी लोग इस देश में ह्यूमैनिटीज पढ़ ही नहीं पाए कायदे से। उसका उद्देश्य, उसका अप्रोच पकड़ में ही नहीं आया। क्योंकि हमारे यहां कहावत थी कि एनसीईआरटी पढ़ के कोई आईएएस नहीं बनेगा। हमारे यहां कहावत थी कि आर्ट्स पढ़ के किसी की नौकरी नहीं लगेगी। पहले से क्लियर है कि नौकरी करना है भैया। योग्यता, टैलेंट बड़ा प्यारा शब्द है, इतना प्यारा शब्द है टैलेंट। टैलेंट हिंदुस्तान में टैलेंट का मतलब नौकर बनना, सर्वेंट। इतना प्यारा शब्द है, इतना। सबके मन में यह बात बिठा दी गई है कि अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो तुम योग्य नहीं हो। इस देश में बस एक 1835 के बाद, 1835 के बाद जहां से मैकालियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुरू हो रहा है, वहां बस एक ही चीज उपलब्धि है भाई। तब आईएएस बन नहीं सकते थे। एंटरप्रेन्योरशिप सबके बस की बात नहीं थी। कंपनी का दबदबा था, सारा बिजनेस उसके हाथ में। साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का कोई स्कोप नहीं था। तो 1835 के बाद बस एक ही चीज उपलब्धि थी, वो थी नौकरी। पढ़ो, नौकरी पाओ और शादी करो, इसके अलावा कोई जीवन ही नहीं था। और वो धारा आज तक चली आ रही है। योग्यता का मतलब अपनी क्षमता को पहचानना, और हर मनुष्य, योग्यता का मतलब अपनी क्षमता को पहचानना, और हर मनुष्य देवत्व की क्षमता रखा हुआ है। मतलब नीचे से उठकर आसमान तक की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लेकिन तुमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। अप्रोच, हमने कहा ना कि एजुकेशन सिस्टम लर्निंग से ज्यादा, लर्निंग को तो ध्यान ही नहीं देता। कहता क्या करोगे सीख के। लर्निंग पे तो वो ध्यान ही नहीं देता, कहता सीख के करोगे क्या। थ्री इडियट की जो मूवी है, चतुर्लिंगम, चतुर, रैंचो और वीरू सहस्त्रबुद्धि, राजू और फरहान। अब तुम देख लो इनमें से सबसे ज्यादा योग्य कौन है। सबने देखी होगी थ्री इडियट। ये दो मिसगाइडेड लोग, किसी सहारे की तलाश, घर में स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि इंजीनियर बनना है। स्ट्रिक्ट, मन ही नहीं लग रहा है। फरहान भाई का मन ही नहीं लग रहा है।
उनको तो अमेज़न के जंगल याद आते हैं, ब्राजील के, मन ही नहीं लग रहा है। ये चतुर, इसको बेवकूफी का नशा है कि मैं फर्स्ट आऊंगा। जा आ जा, ओलंपिक की रेस थोड़ी हो रही कि फर्स्ट आएगा तो गोल्ड मेडल मिलेगा। इसको भी एक नशा है, सहस्त्र बुद्धि, हजारों बुद्धियों का योग है। ये व्यक्ति बेवकूफी जैसी हरकत करता है, बेवकूफी जैसी हरकतें करता है। इसकी वजह से एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, सिर्फ इस आदमी की बेवकूफी की वजह से। मानकता, स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन, और ये आदमी, यही है तुम्हारा, यही चीज तुम्हें पानी है। ये कि बाबा रणछोड़ दास कह गए कि बच्चा काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के भागेगी। लास्ट सीन कितना प्यारा है। क्या रैंचो स्कूल के मास्टर हो गए, बच्चों के डायपर चेंज करते हो। कितनी सैलरी है तुम्हारी? 5,000। मेरे बच्चों की पॉकेट मनी। कहता है इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट कॉल मी, दिस इज माई नंबर। कहता कितना डायलॉग मारते थे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया बदल देंगे। एंड देन ही स्टार्ट्स मूविंग टू हिट्स कार। राजू और फरहान चूंकि दोस्त है तो बेचारे बड़ा डिसअपॉइंट करते कि यार बेइज्जती हो रही है हमारी, वगैरह इग्नोर कर यार, जाने दे। उसका पेन लेके चल देता है वो। कहते ये पेन तेरे पास क्या कर रही है? क्या कर रहा नहीं, क्या कर रही है? ये पेन मेरे लिए है। He snatches the pen. He thinks he is very talented. डिप्रेशन का शिकार है, लास्ट में इसको पैंट खोलनी पड़ जाती है। When he gives him a call कि मैं आपके साथ डील साइन नहीं कर सकता। क्या हुई शायद? कहते यार मेरी पेन तो तुम ले गई। कहता पेन सर? And he turns back. काबिल बनो, काबिल। आप में से बहुत सारे लोग, भाई हमारे, बहनें हमारी, बेटियां हमारी, उनको लगता होगा मुझे कौन पढ़ाएगा यार, मुझे कौन बताएगा। हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं। अभी प्रीलिम्स का बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है, मेंस का बताएंगे, 2-3 चैप्टर खत्म होने दो, अभी डायग्राम बना बना के बताएंगे, पढ़ो, हमसे सीखो और अपना विकास करो। 501 रुपए में 2 घंटा समय दे रहा हूं, चाय पीना बंद कर दो। 5 रुपए की चाय है, 150 रुपया वहीं बच गया। चाय पियो, अदरक डाल लो, शहद डाल लो, गुड़ डाल लो, शहद नहीं मिलती है गुड़ डाल लो, गुड़, काली मिर्च डाल लो, तुलसी की पत्ती डाल लो, सब डाल के बढ़िया चाय बनाओ, फर्स्ट क्लास। स्कूल का क्या एजुकेशन है? स्कूल का एजुकेशन है कि पढ़ो और जानो। कॉलेज की एजुकेशन कहती है कि पढ़ो और सीखो। और ये है यूपीएससी। तो वो यहां से सवाल करती है, यहां से। तुम चाहते हो यहां से करे तो तुम पढ़कर भी जवाब नहीं दे पाते हो। ये है तैयारी, ये अनुभव की बात है। तो पढ़ा तो तुम्हें कोई भी दे, सिखाना बड़ी बात है। पढ़ तो तुम कहीं भी लो, एक से एक टीचर, और इतना पढ़ा देंगे कि तुम पाषाण युग में चले आओगे। टीचरों की कमी है तो पुरोहित तुमसे क्या कहेगा? अब ये तुम्हें पुरोहित भी पढ़ा देगा, प्रीस्ट, और अच्छा पढ़ाएगा।
इतना मैटर लिखवा देगा कि तुम झन्नाटे में आ जाओगे कि अरे भैया। लेकिन ये क्या करेगा, ये तुम्हें वेद ओद की बात नहीं करेगा। कबीर, ये एक फील्ड कबीरों का है जिनको समझ में आया है। यहां प्रीस्ट कोच के रूप में नहीं सक्सेसफुल होंगे। कबीर यहां कहते हैं दान पुण्य करो, जन्नत मिलेगी तुमको। तुमको कुछ करना ही नहीं, तुम्हें सिर्फ दान करना है, जो कमा रहे हो दे दो। ये क्या कहते हैं कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। साधना करनी पड़ेगी, तपस्या, तुमको मरना पड़ेगा। यही तो मैं तुमसे कहता हूं, तुमको चेंज होना पड़ेगा। तुमको, टीचर को तो पता ही है। ये क्या कहते हैं कि तुम चेंज मत हो, इसलिए इनके फॉलोवर ज्यादा होते हैं, क्योंकि खुद कुछ नहीं करना ना। इकरा आईएएस के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा आईएएस लाए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at ICRA IAS Kanpur.